हेलो एवरीवन। आज किस क्लास में हम क्लास 10th अध्याय 2 जो आपका चैप्टर का नाम है बहुपद, इसको हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इस अध्याय को हम बेसिक के बारे में जानेंगे, बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो ये दरअसल ये जो टॉपिक है ये आपको अलजेब्रा का है। किसका है? अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित। अब ये बीजगणित होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा। बीजगणित का निर्माण जो हुआ है वो दो संख्याओं से हुआ है। बीजगणित का निर्माण दो संख्याओं से हुआ है, या कह सकते हैं कि अलजेब्रा का निर्माण दो संख्याओं से हुआ है। एक चर संख्या और एक अचर संख्या। चर संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल नंबर, और अचर संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। अब ये समझिए कि ये चर संख्या होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। चर संख्या जो है ये अपना रूप बदलते रहता है। मतलब कहने का मतलब जिसका मान जो हो, जिसका वैल्यू जो हो बदलता रहता है वो चर संख्या कहलाता है। जिसका मान जो है बदलते रहता है वो चर संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड क ख जितना भी अल्फाबेट लेटर और वर्णमाला वाला जितना भी है वर्ण, ये सब के सब चर संख्या है। इसका मान जो है बदलते रहता है। एक आपको आता है अचर संख्या। अब ये अचर संख्या होता क्या है तो जिसका मान ना बदले, जिसका वैल्यू ना बदले, इसका मान जो है फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, उसे हम कहेंगे अचर संख्या। जिसका मान बदलता रहे वो चर संख्या, जिसका मान ना बदले वो आपको अचर संख्या कहलाएगा। जैसे कि अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 etc जो है ये आपको चर संख्याएं हैं। तो ये दोनों को मिल करके अलजेब्रा का निर्माण हुआ है, यानी कि चर संख्या और अचर संख्या मिल करके बनाया है आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित। ये आपको आ गया। अलजेब्रा में हमको टॉपिक आपको पढ़ना है बहुपद के बारे में, और अध्याय आपका 2 आपका जो है वो बहुपद ही है। तो चलिए अब हम बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहु मतलब होता है बहुत सारा। बहु मतलब बहुत सारा। बहु मतलब होता है बहुत सारा, सारा। और पद का अर्थ होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, पद कह सकते हैं। यानी जिसमें बहुत सारा पद हो, टुकड़ा हो, वो आपको बहुपद कहलाएगी। जिसमें बहुत सारा पद या टुकड़ा हो वो क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो है ये आपको बहुपद है। ऐसे बहुत सारा आपको प्लस माइनस में टुकड़ा देखने को मिलेगा। जिसमें एक टुकड़ा रहेगा उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। ये आपको कब समझ में आएगा? जब हम बहुपद को वर्गीकरण करेंगे, बांटेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो बहुपद को मुख्यतः जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भाग में। एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं।
एक घात के आधार पर, घात यानी पावर, घात यानी पावर, घात के आधार पर, और दूसरा जो है वो पद के आधार पर। अब हम चलिए जानते हैं कि घात के आधार पर वो कौन कौन से बहुपद हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो आपको ध्यान देना है, जिसका पावर जो है, जिसका घात जो है, जिस बहुपद का घात जो है अगर 1 है, 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। मतलब कहने का मतलब जिसका घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाएगी। जिसका घात 1 हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगी, रैखिक बहुपद कहलाएगी। अब इसका समान रूप आप याद रखिएगा फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है रैखिक बहुपद का? तो रैखिक बहुपद का फार्मूला होता है, याद रखिएगा बाबू, ax प्लस b। अगर आपसे कहा जाए कि रैखिक बहुपद होता क्या है, तो ध्यान देना है, आपको बोल देना है कि जिसका घात 1 हो वह आपको जो है रैखिक बहुपद कहलाएगी। और रैखिक बहुपद का समान रूप यानी फार्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है, रूप में जो होता है रैखिक बहुपद, वो आपको ax प्लस b के रूप में होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आपको आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x प्लस 1, यहाँ पर देखिए पावर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 सबके ऊपर जो है छिपा हुआ रहता है। तो देखिए इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी देखिए 1 है। तो इन सारा जो आपको उदाहरण दिया हुआ है ये आपको क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। अब दूसरा में आपको आता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसको कहेंगे? तो सेम वही बोलेंगे, उसमें एक घात था तो रैखिक बहुपद कहें, इसमें 2 घात है तो इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसका समान रूप सूत्र क्या होगा, किसके रूप में होगा? तो ध्यान देना है, आपको द्विघातीय बहुपद जो होगा वो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। अगर हम आपसे पूछें कि द्विघाती बहुपद का समान रूप बताइए, सूत्र बताइए, तो आपको बताना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है द्विघाती बहुपद। उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर ले लिए हैं प्लस 5x प्लस 2/3। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपको पावर में 2 है, तो इसको सारा जो है प्लस माइनस इसी से ना जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बाबू द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसका घात जो है 2 है। सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, तो ये आपको द्विघाती बहुपद कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हैं। आप तो बेहतर तरीका से आप समझ ही गए होंगे, आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। चलिए तीसरा जो है वो है आपको त्रिघातीय बहुपद। अब ये त्रिघातीय बहुपद होगा क्या? तो जिसमें जिस संख्या का पावर जो हो वो 3 हो, जिस संख्या का पावर जो है वो 3 है, वो आपको त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप की अगर बात करें, सूत्र की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किसका पावर जो है, चर की पावर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, किसका पावर जो है ये 3 है, तो ये आपको त्रिघातीय बहुपद कहलाएगी। इसका समान रूप याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसका त्रिघातीय बहुपद का सूत्र जो होता है, समान रूप जो होता है, वो आपको ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर से सुनिएगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपको त्रिघातीय बहुपद का समान रूप है। इसी रूप में आपको जो है त्रिघातीय बहुपद होता है। यहाँ पर उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए उदाहरण ले लिए हैं, इसका पावर में कितना रख लिए हैं, 3, तो इसलिए यह जो है त्रिघातीय बहुपद है। देखिए यहाँ पर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये जो है आपको त्रिघातीय बहुपद है। इसका उदाहरण है आपको ये है, इसका सूत्र जो है आपको यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा।
चौथा जो है वो आपको है द्विवर्ग। द्विवर्ग मतलब दो को अगर हम वर्ग करेंगे तो वो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप चतुर्थ बहुपद भी कह सकते हैं, द्विवर्ग बहुपद भी कह सकते हैं। तो द्विवर्ग बहुपद या चतुर्थ बहुपद होता क्या है? तो बोलिएगा कि जिसका घात 4 हो, जिसका घात 4 हो वो आपको द्विवर्ग बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? जिसका घात, जिस संख्या का घात जो है वो 4 हो, यानी बहुपद में अगर चर की घात जो है वो 4 है तो आपको द्विवर्ग बहुपद या चतुर्थ वर्ग बहुपद हम कहते हैं। चतुर्थ बहुपद कहते हैं, वर्ग नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम द्विवर्ग बहुपद कहते हैं। इसका अगर हम समान रूप की अगर बात करें, मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवर्ग बहुपद का समान रूप क्या होता है, किसके रूप में होता है, इसका फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए, तो आपको सीधा से बोल देना है कि ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस ई जो है आपको समान रूप है। फिर से सुनिएगा, ax4 इसका जो है पावर जो है 4 होगा तो आपको द्विवर्ग बहुपद कहलाएगा। तो ax के पावर 4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस ये आपको द्विवर्ग बहुपद है। उदाहरण की अगर बात करें तो ये आपको उदाहरण है x के पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 6² प्लस 2x प्लस 9। तो सबसे अधिकतम घात जो रहता है वही आपको बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 है तो इसलिए हम इसको चतुर्थ बहुपद कहेंगे, द्विवर्ग बहुपद कहेंगे। तो ये हमारा था घात के आधार पर। अगर जिस बहुपद का घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 2 है तो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद का घात 4 हो उसे हम द्विवर्ग बहुपद कहेंगे। ये आपका सूत्र था और ये आपका उदाहरण था। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में आपको जो है पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। अब पद के आधार पर बहुपद होते हैं कौन कौन है ये जानते हैं। तो ध्यान देना, सेम वही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक पद रहेगा तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद। पद मतलब होता है टुकड़ा, अंश, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पद है, 8 जो है एक ही पद न है जो अचर संख्या है। इसमें देखिए 9x है। 9x कहने का मतलब आपको इसमें चर संख्या भी है और अचर संख्या भी है, लेकिन ये जो है दोनों जो है गुना में है, कुछ नहीं है तो क्या है, गुना में। तो एक ही टर्म में ना है, तो एक टर्म में है तो इसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। ये भी देखिए आपको एक ही टर्म में है। अच्छा, इसमें अगर हम कहें कि x का गुणांक कितना है तो x का गुणांक 9 है। x का गुणांक कितना है, 9 है। यहाँ पर देखिए y का गुणांक कितना है तो 1/5 है। एक गुणा के रूप में कौन है, 1/5 है ना, है 5 है ना, है। तो ये आपको जो है एक पदी बहुपद का उदाहरण है। और भी उदाहरण जो है आप ले सकते हैं। चलिए दूसरा में जो है आपको है जिसका पद जो है, जिसमें जिस बहुपद में पद 2 है, यानी पदों की संख्या अगर 2 रहे तो वो आपको द्विपदी बहुपद कहलाएगा। पदों की संख्या अगर 2 रहता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, एक पद इधर है एक पद इधर है, तो 2 पद हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए एक पद और 2 पद, ये आपको माइनस से जुड़ा हुआ है, तो 2 पद है इसमें कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपको एक पद 2 पद, ये भी जो है आपको द्विपदी बहुपद ही है। अगर जिसमें 3 पद हो, जिसमें कितना हो, 3 पद हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर देखिए एक पद 2 पद 3 पद, 3 पद है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें भी है 3 पद है तो इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं।
तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, 4 पद वाला आपको होता नहीं है। अगर 4 पद वाला अगर बोला जाए कि जिसमें 4 पद हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको कह सकते हैं कि चतुर्थ बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चतुर्थ बहुपद। तो 4 पद वाला होता नहीं है। एक आपको आता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये आपका था बहुपद के प्रकार, जो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। समझ में आ गया?